यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पे आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर के रिवीजन के साथ। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको हम एक बार दोबारा से रिकैपिचुलेट करेंगे। वाह, रिकैप करेंगे इसका। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, पहले मुझे याद करने दो हमने क्या पढ़ा था। हमने डीएनए के बारे में जाना था कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होती हैं, दोनों आपस में एंटी पैरेलल होंगी। हमारे एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे में होगी। तो समझ गए तुम, है ना। एंटी पैरेलल होती है, आपस में बेस पेयरिंग हो रही होती है, एटीजीसी पेयर्स करते हैं, आपस में पेयर बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। हमने वाटसन का एक मॉडल पढ़ा था, राइट हैंडेड मैनर में 3.4 नैनोमीटर की पिच के साथ 10 बेस पेयर आते हैं और एक राउंड में, और उससे 0.34 नैनोमीटर के दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस बन जाता है। फिर हमने पढ़ा कि ये आपस में पैरेलली स्टैक होते हैं ये सारे बेस पेयर्स, तो इसलिए इसको और स्टेबिलिटी मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रही है ना। ऐसे से क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द वे टू टीच। सिंपल बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी मिलती है, इसे भी मिल रही है, बस सिंपल हो गया। और फिर हमने पढ़ा वाटसन क्रिक, तो वाटसन क्रिक ही तो था। फिर हमने पढ़ा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या था, डीएनए से डीएनए बनने को बोला है। अरे कहाँ घुस रही है, मक्खी है क्या ही। डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहे हैं, एंजॉय, तो ट्रांसलेशन। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, मारना नहीं है, व्हाई शुड वी किल, भागता यार। आगे का कार्यक्रम करेंगे। डीएनए पैकेजिंग। अरे यार, डीएनए तो देख लिया, अब डीएनए की लोकेशन तो सबको पता है ना, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बट कईयों के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो टेम का प्रोकैरियोट्स, है ना। प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं, उसमें कहाँ पे होगा वो भी हम देखेंगे। डीएनए पैकेजिंग हमें करनी क्यों है, डीएनए पैकेजिंग हमें करनी ही क्यों है। डीएनए आपको पता है 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, विच इज वेरी लॉन्ग। और इतने बड़े को हमें इतने छोटे वेरी स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर इसको फिट करना है। तो इसको फिट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यूज करते हैं हम कंडेंसिंग, यूज्ड कंडेंसिंग। बोले कंडेंसिंग, कंडेंस्ड मिल्क बनेगा इससे। अरे बेवकूफो, कंडेंसिंग का मतलब, सॉरी ज्यादा डेरोगेटरी हो गया। नहीं डेरोगेटरी करना, बेवकूफ तो ऐसे बोल रहे थे किसी को चलते फिरते, सड़क पे बोलोगे थप्पड़ खाओगे। यूज्ड कंडेंसिंग, हम क्या करेंगे, इस डीएनए को इतना कंडेंस करेंगे, इसको इतना कंडेंस करेंगे, इतना गाढ़ा गाढ़ा ऐसे थ्रेड सी बना देंगे इसकी, और बढ़िया से परोस देंगे। ये लो डीएनए कंडेंस करेंगे इसको, और उस कंडेंसिंग के कारण ये बहुत ही छोटा हो जाएगा और इतने से छोटे से स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाएगा, राइट। तो ये हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की सेपरेटली। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले ये कलर दिख रहा है क्या तुम्हें चौक का, येलो पता चल रहा है, हाँ पता भी चल रहा है। और थोड़ा सा ना इसको थोड़ा एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो बेटर है, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। डार्क कलर है ना, लाइट इसका। प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो न्यूक्लियस, किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई नहीं, सॉरी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता इसके आसपास, उसको न्यूक्लियस ही बोले ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस कैसे दिखे। तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर इन प्रोकैरियोट्स, बट यूकैरियोट्स में ये होती है। तो प्रोकैरियोट्स में कहा कैसे, हाउ हाउ दिस कंडेंसिंग विल हैपन। आपको पता है डीएनए कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड है डीएनए, नेगेटिवली चार्ज्ड। हेंस सम पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जिनका नाम है NHP, non histone proteins, NHPs, non histone proteins, these are non histone proteins जो कि कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। बाइंड टू डीएनए, इस डीएनए के साथ बाइंड करेंगे एंड कंडेंस इट टू फॉर्म a small nucleoid। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में फर्क है। न्यूक्लियोइड इज जस्ट सिंपल, थोड़ा सा कंडेंस हो गया, बस एक साइड पे आ गया, माने इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये लूप्स में होता है। डीएनए
forms loops near the cell membrane। इसे नोट करो, देखो लूप के ऐसे लूप्स टाइप बनाएगा और इसके ऊपर यहाँ पे NHCPs लगे होंगे, नॉन सेलुलर प्रोटीन देखना चाहो सेलुलर लिख लो, है ना। NHCPs कहना चाहता है CPs कर लो, दैट इज ऑल फॉर यू। NHP कहना तो वो भी सेम ही है ना। इसको नोट करो जल्दी, नोट करिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। इसी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये NHPs लगे, इसने इसको कंडेंस किया, कंडेंस करके एक रीजन में ले आया, उस रीजन का नाम है क्या, न्यूक्लियोइड। और वहां पे न्यूक्लियोइड में ऐसे लूप की फॉर्म में प्रेजेंट, ऐसे लूप बनाता है। मच्छर बहुत सारे हैं तुम जैसे, नोट करो फिर आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स का, पीछे क्या कर रहा है दोबारा। होपिंग दैट यू हैव नोटेड इट डाउन। इसको थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा ही दो यार, बढ़ाया वो ठीक लग रहा था, ये तो अजीब सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। इतना अंधेरा तो है नहीं एकदम कमरे में जितना लग रहा है। दो दो लाइटें जगाई है मैंने, अभी बता रहा हूँ। क्यों बता, क्यों वैसे दो दो लाइटें जगाई है मैंने, इसका बताने का तात्पर्य क्या हुआ। इन यूकैरियोट्स में क्या होगा, हम में, आप में, हम में क्या है, कैसे है डीएनए। हमें एक चीज देखने को मिलती है, हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। कौन कौन से, लाइसीन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड्स हैं ये। लाइसीन एंड आर्जिनिन दे आर बेसिक इन नेचर, और यही हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। तो इससे बनता है, इन हिस्टोन प्रोटीन से मिलके क्या बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर से पता चल रहा है इसमें ऑक्टामर में 8 यूनिट्स होंगी, माने 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होंगे। देखना, एक है H1, H2A, H3A, H4, H5। ठीक है, इसको नोट करो, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। क्या कर दिया मैंने, ये इसको इधर तक कैसे लेके आ गया मैं। एक मिनट यार, मैंने कुछ गलत कर दिया, एक मिनट मैं चेक करता हूँ थोड़ा सा। हाँ मैं वही बोलूँ, क्या कर दिया मैंने। H1 तो होता ही है, H1 एक होता है, फिर एक है H2A, H2B। मैं बोलूँ यार ये क्या कर दिया मैंने, इतने तो 5 तक तो जाता ही नहीं है। H3, H4 ये सारे होते हैं दो दो। अब ये दो दो हैं तो इन्हीं से बनेगा क्या, ऑक्टामर। 2 2 4 2 6 2 8। बोले ये क्यों है, ये एक्स्ट्रा है, बताएंगे आगे किस किस चीज के लिए यूज होता है। पहले हम ऑक्टामर बनाते हैं, तो ऑक्टामर के लिए ये है ए, इसके पीछे भी एक ए ऐसा आएगा, यहाँ पे लगा है बी, और इसके पीछे भी एक बी आ रहा है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। नीचे के साइड 3 4, H2A, H2B, H3, H4, और ये बन गया पूरा का पूरा ऑक्टामर। दो दो है ये सारे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 है, इट्स नॉट क्रॉस, इट्स मल्टीप्लाई। दूसरी चौकी यूज करते हैं, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा इसका कलर तुम्हें, ये ठीक है, ये डार्क है ना थोड़ी सी कलर वाइज, ये तुम्हें अच्छी लगेगी देखने में। तो ऑक्टामर ऐसा, वाह, ऐसा ऑक्टामर बनेगा, H2A, H2B, H3, H4, और इसके आसपास ऐसे लिपटेगा क्या, डीएनए। इसके आसपास ऐसे लिपटेगा, ये है डीएनए। क्योंकि ये कैसे हैं डीएनए, मतलब इसको चिपका लेंगे अपने साथ ऐसा, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, अगले पेज पे जाएंगे, H1 देखेंगे कहाँ पे यूज हो रहा है। H1 का काम भी देखना है अभी हमें, नोट कर लिया है। होली है H2A, H2B, H3,
H4 ऐसे ही पीछे की तरफ भी, माने 4 ऐसे आगे 4 पीछे, तो एक ऑक्टामर टाइप बनेगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बना लो एक और। बड़े छोटे का ध्यान रखना, मेरे कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक कोई बड़ा है कोई छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। ये एक ऑक्टामर बना दिया हमने ऐसा। अब मैं सिर्फ इसको ऐसे बनाऊँ क्या, अंदर वाले रहने देता हूँ बनाना। चलो एक एक आधे में देख लो, अगले पेज पे जब बना दोबारा बनाऊंगा ना तो अंदर वाले। ठीक है, अब डीएनए आ रहा है, डीएनए इसके आसपास लूप करेगा, एक लूप बनाएगा। देखना, ये आया डीएनए, पीछे से ऐसे आगे ऐसे, इस प्रकार से। ओए, फिर आगे गया यार, यहाँ ऊपर से बड़ा ही ज्यादा घुमा दिया मैंने इसे, ऐसे। फिर आगे गया और अगले में से भी ऐसे ही लूप बनाता हुआ वापस आएगा। बोले यहां से तो छूटने के चांसेस हैं, छूट सकता है, तो इसको ना छुटवाने के लिए, मतलब ऐसे निकल सकता है ना बाहर, इधर से इधर कहीं से, तो इसको ऐसे ना छूटे, ये ना निकले, ऐसे एक और प्रोटीन लगा है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन ही है यहाँ पे, ऐसा इसके बीच में से। तो ये जो है ये पीछे से है, एक साइड से आगे से निकल रहा है, इधर पीछे से है, हाँ तो इधर आगे से है, ऐसा। माने ये बीच में इसको फंसा रहा है, इसको लिंक कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको लिंकर प्रोटीन भी बोलते हैं, और इसका नाम है H1। और ये काम किसका कर रहा है, लिंकर प्रोटीन का। और ये जो बीच वाला डीएनए पार्ट है, ये वाला, इट इज लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। तो ये जो पूरा ये है, ये जो पूरा ये इतना पार्ट, इसको हमने क्या कहा है, न्यूक्लियोसोम कहा है। तो न्यूक्लियोसोम का क्या मतलब हुआ कि यार, एक तो आपने ऑक्टामर लिया H वाला, हिस्टोन ऑक्टामर लिया, उसमें आपने क्या कर दिया, एक H1 और जोड़ दिया, ये बन गया आपके पास न्यूक्लियोसोम। तो ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम। वैसे देखो ये धागा लग रहा है, धागे के ऊपर ऐसे स्ट्रिंग लग रहे हैं, स्ट्रिंग, मोती, धागे के ऊपर मोती, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, नोट करो। अब इस न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो कर्व है, ये कर्व कितना कर्व है, देखो एक आया पूरा कर्व, एक आया आधे से थोड़ा सा ज्यादा, एक पूरा आधे से थोड़ा सा ज्यादा, माने पौना, पौना बोलते हैं जिसके बोलते हैं 3:45 हो गए, है ना, थोड़ा सा कम टाइम में, 15 मिनट रह गए 4 बजने में। तो ऐसे ही पूरा होने में 1/4 पार्ट और होता तो पूरा हो जाता, एक और राउंड, है ना। तो एक राउंड तो पूरा है, ये वाला देखो पूरा राउंड है, और ये वाला आधे से थोड़ा ज्यादा है, या पूरे से थोड़ा कम कह लो, या आधे से थोड़ा ज्यादा कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसी हम चालू कर लें, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड कितना, 1 पूरा, और बाकी 3/4 राउंड कंप्लीट हो रहा है। इसको नोट करो, इसकी पिक्चर क्लिक करता हूँ, फिर अगले पेजेस में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अगले पेज पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। थोड़ा सा दूरी रहे इससे, मिट्टी यार गले में लग रही। ये न्यूक्लियोसोम है, इस प्रकार से है। तो इसको क्या बोला हमने, बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। नाउ एक न्यूक्लियोसोम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो डीएनए है वो कितने टर्न कंप्लीट कर रहा है, 1 फुल टर्न, और सेकंड 3/4 टर्न। एक तो पूरा टर्न है ये वाला, ये पूरा घूम के आया, और दूसरा पूरे से थोड़ा सा कम, दूसरा पूरे से थोड़ा, ये देखो एक पूरा यहां तक, और दूसरा पूरे से थोड़ा सा कम, ठीक है। पिछले वाले में ज्यादा क्लियर था, पूरे से थोड़ा सा कम माने 3/4, माने 4 में से 3 हिस्से कवर कर लिए, सिर्फ एक हिस्सा रह गया। तो इसको अगर मैं वैसे लिखूं तो ये 0.75 बनेगा, है ना। तो इसको आप कह सकते हो कि 1.75 राउंड, मैंने सेकेंड राउंड पूरा तो नहीं किया, पर लगभग लगभग पूरा हो गया, 1.75 राउंड, ठीक है ना। और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स हैं, 200 होते हैं, कितने, 200।
फिर कितने ऐसे कितनी बीड्स और चाहिए होंगी हमें? हमें पता है 2.2 मीटर का डीएनए है, उसके लिए टोटल कितनी ऐसी बीड चाहिए होंगी? एक बीड कितने उसको कवर कर रहा है? एक बीड 200 बेस पेयर्स, 200 बेस पेयर्स माने कितना हो गया डिस्टेंस? ये 200 बेस पेयर्स का डिस्टेंस कितना? दो बेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? दो के बीच का डिस्टेंस था 0.34, तो इसका कितना हो जाएगा? सारी मिट्टी आई। 34 × 2, 34 × 2 माने 70 में से 2 घटा दो, है ना, तो 68 नैनोमीटर, 68 नैनोमीटर, 68 नैनोमीटर। और हमें इतने मीटर कवर करने थे इससे। अब देखो, इसको अगर आप डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा कि कितनी ऐसी बीड चाहिए होंगी। एक बीड में इतना नैनोमीटर कवर हो रहा है, आपको टोटल इतना नैनोमीटर कवर करना है। कितना नैनोमीटर है ये? इट इज 2.2 टाइम्स, ये इसको नैनोमीटर में क्यों लिखे हम, उसको मीटर में लिख लेते हैं, उसको मीटर में कर लो। तो नंबर ऑफ बीड्स, ऐसी कितनी बीड्स लगेंगी? 2.2 को इससे डिवाइड करो। मैथ थोड़ी सी होनी चाहिए आपके पास तेज, अगर तेज नहीं है तो वैसे भी आप इसे रट्टा मार लो, क्या कर सकते हैं। ये करोगे तो मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, 1 मिनट रुकिए, सीधा आंसर बताते हैं हम आपको। 0.3235 टाइम्स 10⁸ 0.3235 0.3235 टाइम्स 10⁸ अप्रोक्सीमेटली है ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रखें, ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। इस प्रकार से ऐसा बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इसको नोट करो। अभी आगे और कंडेंस होगा ये, इसको नोट करो, पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। ये जो न्यूक्लियोसोम्स है, ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने शुरू होते हैं। माने ये इतने छोटे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा होता है, वेरी ह्यूज माइक्रोस्कोप होता है, एक कमरे कमरे जितना होता है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाकी मैंने देखा तो नहीं, मुझे कौन सा पता है। हाँ, सीधी बात है, मैंने कौन सा देखा, मुझे कौन सा पता होगा। भाग जाए यहाँ से, इतनी मिट्टी है, क्या करना था। हाँ, नाउ दीज न्यूक्लियोसोम्स अभी भी कंडेंस नहीं हुआ उतना, फर्दर condense to form क्रोमेटिन जो कि 2 टाइप्स का होता है। एक है यू क्रोमेटिन, अगर ज्यादा आपने बहुत ज्यादा इसको अभी आपने वो नहीं किया, टाइट नहीं किया, बहुत ज्यादा इसको आपने कंडेंस नहीं किया। एक है हेट्रोक्रोमेटिन, बहुत ज्यादा कंडेंस कर दिया, इतना ज्यादा कि अब तो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी नहीं रहा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव माने जिसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सके, इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो सकती। ट्रांसक्रिप्शन करना है तो इसको थोड़ा लूज करो, इतना ज्यादा हमने हाइपर उसको वो कर दिया, क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। इनका डिफरेंस देखते हैं, इधर ही देख लें क्या। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, एक तो मैंने अभी बता दिया, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। सेकेंडली, ये लूजली कंडेंस्ड है और ये हाईली कंडेंस्ड है। थर्डली, जो लूजली कंडेंस्ड है, देखो मैंने लूज हाथ से अगर कुछ ड्रॉ करूंगा तो वो कितना लाइट दिखेगा, तो ये लाइट है, अपीयर लाइट, ये लाइट अपीयरेंस, एंड दिस वन अपीयर डार्क, ठीक है ना। पिक्चर से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। जल्दी करो ना, फिर इमेज दिखाता हूँ मैं। आई थिंक सो यू हैव नोटेड इट डाउन, तो इमेज दिखा देते हैं आपको। थोड़ा ब्लर है इमेज, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो क्रोमोसोम मत देखो, यहाँ पे देखो, ये डीएनए था, डीएनए कंडेंस हो रहा है, ये न्यूक्लियोसोम बना, हिस्टोन से ऑक्टामर, ऑक्टामर से बना न्यूक्लियोसोम। एक मिनट,
आगे देखो, न्यूक्लियोसोम से और न्यूक्लियोसोम ऐसे बनते जा रहे हैं और ये बीड्स आपस में इकट्ठी होकर और कंडेंस हुई, जिससे बना क्रोमैटिन फाइबर। जिससे बना क्या? क्रोमैटिन फाइबर। फिर क्रोमैटिन फाइबर और कंडेंस होगा, अभी आगे पढ़ेंगे। इट विल कंडेंस, अरे इट विल कंडेंस मोर, इससे बनेगा क्रोमोसोम। ये कुछ दिखा तो नहीं होगा तुम्हें? ये कुछ है तो नहीं ना ऐसा तो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक ये है ना, ठीक है, ये समझ आया। ये भी देखो, इसमें भी सेम ही चीज दिखाई है। ये डीएनए आया, न्यूक्लियोसोम बने, न्यूक्लियोसोम बने, ये है न्यूक्लियोसोम, ये है ये क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, इससे बने क्या? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स एक ये है, देखो, वही डीएनए डबल हेलिक्स, उससे बने न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोसोम से बना क्रोमैटिन, फिर ये और सुपर वाइल्ड डीएनए बना और उससे बना इस प्रकार का क्रोमोसोम। एक ये देखो, डीएनए, डीएनए से क्या बना? ऐसे न्यूक्लियोसोम लगते जा रहे हैं, फिर यूक्रोमैटिन बना, हेट्रोक्रोमैटिन जो कि साइलेंट है, आगे जाके और कंडेंस हो रहा है, क्रोमोसोम बन गया, फिर इंटरफेस का क्रोमोसोम। और तो नहीं दिखा कुछ तो नहीं, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज क्लियर, आई थिंक सो दिस इज क्लियर। इसको नोट करो, पिक्चर क्लिक कर ली थी मैंने, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ जी, आगे चलते हैं। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। आगे बस, अब कुछ नहीं है, हो गया अब कार्यक्रम, इतना ही था इसमें डीएनए वाले में, है ना? क्या है, थोड़ा सा एक बस रह गया कि यार ये क्रोमैटिड आगे जाके और कंडेंस होके these chromatid condense to form, इनसे क्या बनता है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम। कैसे बनेगा? इस पे और कुछ जुड़ेगा क्या? हिस्टोन तो जुड़ गए थे, अब NHCPs को भी जोड़ दो, नॉन हिस्टोन सेलुलर प्रोटीन्स को भी तो जोड़ दो। यार ये थोड़ा सा दिखने में अब दिक्कत हो रही है तुम्हें ना? तो मुझे लग रहा है कि चौकी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही। नोट करो इसको। आज इतना ही रखे क्या कार्यक्रम? छोटा सा लेक्चर ठीक है ना? दीज क्रोमैटिड कंडेंस, क्योंकि फिर अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अब, और उसमें है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। स्टार्ट कर दें क्या? रहने दें, रहने देते हैं, इतना ही ठीक है आज के लिए, है ना? नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। पिक्चर पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ मैं। यस, 22 मिनट का तो हो ही गया है ना? अब 8 मिनट में कुछ और अगर मैं करवाने लगूंगा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट स्टिल हम अगले उसमें ही करेंगे। हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स आएंगे आपके पास, जिससे आपको पता चले कि यार जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। अब चौकस से देखिए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमें पता करना है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, या और जो भी कुछ भी मटेरियल हमारे सेल में है, उनमें से कौन सा है जो कि क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, लिपिड्स हैं, कुछ भी हो सकता है। हमें उस टाइम पे नहीं पता, अब तो हमें पता है डीएनए है। तो ये हमें देखना है इन नेक्स्ट लेक्चर, अगले में ही करेंगे। होमवर्क की चर्चा, रिवाइज करें, एनसीईआरटी रीडिंग करें। एनसीईआरटी रीडिंग कहाँ तक कर सकते हो बता देता हूँ, रुको, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इससे आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा कि हमारा कहाँ कहाँ तक का टॉपिक हो चुका है, ठीक है ना? एनसीईआरटी ओपन करने दें, एनसीईआरटी की फाइल कहाँ गई? प्रत्यक्ष में तो है नहीं मेरे पास अभी फिलहाल। खुल गई, खुल गई, खुल गई। ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ, 5.1 वाला जो टॉपिक है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5.1 वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसे आप रीड कर सकते हैं। मैंने डीएनए वाला टॉपिक जो है एनसीईआरटी टिल टॉपिक 5.1, 5.2 है ये जो है, इट इज 5.2, ठीक है ना? ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप रीड करना है एनसीईआरटी खुद से। ये इन्होंने पूछा था हाउ मेनी बीट्स, तो इसलिए मैंने आंसर दिया था। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल अगला है, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन, न्यूक्रोमैटिन सब कुछ हमने देख लिया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एवरीथिंग। So let's meet tomorrow with the 5.2 वाला टॉपिक, यानी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ने हैं और उन एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं भाई।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।